का पूरा स्कोप है। हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने मिलेट की खेती की और इंदौरा इलाका, फतेहपुर बेल्ट, नगरोटा सूरियां बेल्ट, ये नूरपुर बेल्ट, इनमें देखी कि जो दोहन पानी का कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर का कर रहे हैं। और कोई डिस्प्यूट था, जमीन 1-1.5 कनाल के पास उनके पास जमीन थी और वो कहीं पंजाब में कहीं नौकरी करते थे किसी फर्म में या फैक्ट्री में। के बाद ही आप अपनी रिक्वायरमेंट हमारे विभाग तक पहुंचा दें कि हमें ये बीज चाहिए, तो हम उस तरह से बीज का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ करियर में सक्सेस स्टोरीज भी रही मुझे, तो वो क्या कुछ ऐसे सुनाएंगे, शेयर करेंगे कुछ? सक्सेस स्टोरीज तो मेरे पास बहुत सारी हैं जो किसानों ने, जैसे आप कोविड की बात कर रहे थे तो वहीं से मैं बताना चाहूँगा कि एक फार्मर मेरे पास आए और उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, शायद उनका फैमिली कोई डिस्प्यूट था और ज़मीन 1-1.5 कनाल के पास उनके पास ज़मीन थी और वो कहीं पंजाब में कहीं नौकरी करते थे किसी फर्म में या फैक्ट्री में। पढ़ा लिखा यूथ था, तो बोलते कि मेरे पास बताओ कि मैं सर क्या करूं। तो मुझे भी लगा कि नहीं, बात तो सही है, जॉब तो अभी इनकी चलेगी नहीं। तो बोलते ही 1.5-2 कनाल जमीन है। तो मैंने बोला कि आप खेती, वाइट कॉलर जॉब तो नहीं मैं दे सकता, पर खेती करोगे? बोलते जी बिल्कुल। जैसे भी मैं उनको बताया कि आप ऐसे करो कि आने वाला समय जो है हमारा कुकर बिट्स, यही बरसातों का सीजन चलने वाला था, तो मैंने उनको ये बोला कि प्लग ट्रे की टेक्नोलॉजी बताई कि कोकोपीट डालो, ये बीज डालो। और उन्होंने प्लग ट्रे में जो है वो सर्टिफाइड सीड लगाया, विभाग द्वारा लिया हुआ, और उसकी नर्सरी उन्होंने लगाई। और वो नर्सरी उन्होंने शायद आधा कनाल से शुरू की थी। अब आज की स्थिति उनकी ये है कि वो 1.5 कनाल में वो तो कर ही रहे हैं, नर्सरी तो कर ही रहे हैं, और फार्मर्स को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। अब वो पहले वो हॉरिजेंटली कर रहे थे, सिर्फ नीचे ही कर रहे हैं, अब उन्होंने लेयर्स बना दी हैं, अब वो वर्टिकल फॉर्म में चले गए हैं। तो ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास कई हैं। कई पहले जो बाड़बंदी नहीं थी, वो अपनी फसलें या सब्जियां नहीं उगा सकते थे, बाड़बंदी उनको मिली और वो बहुत अच्छी से अपनी सब्जियां उगा के लोकल मार्केट में दे रहे हैं। पॉकचोए उगा रहे हैं यहाँ के लोग, जो कि तिब्बतियन मार्केट हमारे नज़दीक है। तो जो भी हमारे अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिमाचल में ही डाइवर्सिफिकेशन का पूरा स्कोप है। हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने मिलेट की खेती की और वैल्यू एडिशन करना भी सीखा। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो उन लोगों से मिलेट्स ले रहे हैं और मिलेट की बनी हुई डिफरेंट रेसिपीज जो है डिफरेंट मेलों में, चाहे वो हम समर कार्निवल की बात करें, विंटर कार्निवल मनाली की बात करें, तो वहां तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खेती में सर एक और चीज आती है, जैसे हम बात करें तो इरिगेशन में पानी की दिक्कत आती है कई बार, तो विभाग की तरफ से ड्रिप इरिगेशन है या अलग अलग तरीके हैं, या फिर कई बार कुल्लों का प्रोग्राम है, तो वो क्या क्या चीजें हैं या कैसे वो खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं? डिफरेंट जो हमारी स्टेट स्पॉन्सर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो है, उनका मेन उद्देश्य यही है कि किसान के खेत तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। हम भी कार्य कर रहे हैं, कृषि विभाग भी कार्य कर रहा है, जो हमारा जल शक्ति विभाग है वो भी इसमें कार्य कर रहा है, मनरेगा के माध्यम से भी, रूरल डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इस विषय में कार्य हो रहे हैं। हम टैंक्स बनाने के लिए लोगों को, अगर कोई कम्युनिटी बेस पे आते हैं हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप और खेती करना चाहते हैं, तो हम उनको 100% अनुदान पे टैंक भी बना के दे रहे हैं। जैसे कि आपने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की बात की, उसको भी विभाग में अपनाया जा रहा है। मैं एक और उदाहरण दे रहा चाहूँगा आपको, एक PM कुसुम और सौर सिंचाई योजना है, जो हमारे प्लेन इलाके हैं, तो वहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर, अगर वो मतलब किसी जोन में नहीं आते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर हम कहीं बोर करवाते हैं, और उसको बोर करवाएंगे तो एनर्जाइज करना पड़ेगा उसको, एनर्जाइज हम करते हैं वैसे बिजली के माध्यम से। तो एक जो PM कुसुम स्कीम है और सौर सिंचाई स्कीम है, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जाइज हम सोलर जो पंप्स हैं या सोलर पैनल लगाएंगे उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो है इंदौरा इलाका, फतेहपुर बेल्ट, नगरोटा सूरियां बेल्ट, ये नूरपुर बेल्ट, इनमें देखी कि जो दोहन पानी का कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर का कर रहे हैं और सब्जियां उगा के मुनाफा कमा रहे हैं। अभी एक और बात हो रही थी हमारे बीच की, नेशनल बैम्बू मिशन, वो भी सरकार की एक स्कीम है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, या फिर कैसे जो लोग बैम्बू से कलाकारी करना जानते हैं तो वो कैसे उसे लाभ ले सकते हैं?
जी हाँ, नेशनल बैम्बू मिशन जो है प्रदेश में भी इसका किसान लाभ ले सकते हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि पहले तो हम उनको प्लांट्स देते हैं जो कि बहुत अच्छे और इस क्वालिटी के प्लांट्स हैं कि जो उनका जो बांस निकलता है उससे हम सजावटी सामान भी बना सकते हैं, टोकरियां भी बना सकते हैं और बहुत सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हम प्लांट्स भी लोगों को देते हैं, किसानों को देते हैं, और जो किसान इसमें कॉटेज इंडस्ट्री लगा रहे हैं या स्थापित करना चाहते हैं उनको विभाग जो है लोन भी देता है। तो अगर कोई किसान से 5 लाख का अपना कॉटेज इंडस्ट्री या टूल्स के लिए जो इन विषयों में काम करना चाहें, अगर टूल्स के लिए कोई शेड के लिए कोई लेता है 5-6 लाख का लोन लेता है तो 3 लाख जो है उसको रिवर्स विभाग जो है कर देता है। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, आप सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे थे, तो अभी यहाँ के सराउंड में ही कोई 4-5 सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने इसका जो है स्कीम का फायदा लिया है और आज की डेट में वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। गांव का किसान है वो सोचता है उसको सबसे नजदीक में जो संपर्क किससे किया जाए कि उसको जानकारी मिल जाए। मैंने तो सभी को, अपने जितने भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, इनको बोला है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी है उससे भी जुड़ जाएं। और जो हमारे ब्लॉक लेवल पे जो है, अगर मैं बात करूं कृषि विभाग की, तो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स या एईओ जिनको बोलते हैं, एडीओज हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। तो इनके कार्यालय में अगर आप नहीं भी फिजिकली पहुंच पाते हैं तो एक बार फोन कर लें, आप अपने प्रधान से जुड़े रहें। और विभाग में मैं तो ये कहूंगा कि जैसे अभी सीजन आने वाला सीजन, अब खरीफ के से तो हमारी सीड रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जो रबी का सीजन आने वाला है, तो मुझे लगता है कि आज से 15-20 दिन के बाद ही आप अपनी रिक्वायरमेंट हमारे विभाग तक पहुंचा दें कि हमें ये बीज चाहिए, तो हम उस तरह से बीज का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं विषय में आपके बात चल रही थी, तो ये लोग हैं जो हमारे ब्लॉक स्तर पे जुड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुड़े हैं, और सभी कार्यालयों के फोन नंबर्स भी हैं, मोबाइल सबके पास है, तो किसान भली भांति इन लोगों से जुड़ सकता है। 15 जो आपने नंबर लिया था अभी हेल्पलाइन का, उससे किसान जुड़ सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे 2 विंग और हैं, एक हमारा आत्मा प्रोजेक्ट जो आप चर्चा भी कर रहे थे अभी, एक हमारा एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है जायका प्रोजेक्ट। उसमें भी यही है कि पहले इरिगेशन डेवलप करनी, जब इरिगेशन डेवलप हो जाएगी तो डाइवर्सिफिकेशन करानी और बाद में वैल्यू एडिशन करवानी, तो उनका भी किसान जो है लाभ ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हिमाचल स्टेट में किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है आज की डेट में चल रही हैं। पीछे से सर पंजाब वगैरह में हंगामा हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो वो क्या है और कैसे समझिए किसान? किसान को समझने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा किसान, हिमाचल का किसान एक ऐसा है कि हमारे एग्रीकल्चर जो हिल एग्रीकल्चर है, इसमें एक और ब्यूटी है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे पूरा परिवार ही खेती करता है। आपने भी देखा होगा कि अगर टिल्लर का या हल चलाने तक तो जो मेल कम्युनिटी है वो ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, अब तो फीमेल्स भी कर रही हैं, बट उसके बाद जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े ऑपरेशंस हैं वो मुख्यतः फीमेल्स जो करती हैं, वो आपने भी आसपास देखा होगा। और मुझे लगता है कि एक हमारी यूनिकनेस है, तो मुझे लगता नहीं है कि इन चक्रों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आप करो, आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगर कोई आपके इलाके में आप कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको उस चीज की, अगर कोई सोयाबीन की एक्सट्रैक्शन लगाता है या कोई और चीज लगाता है या आपका वर्मी कंपोस्ट का ही कोई यूनिट लगाता है, तो उसको गोबर की आवश्यकता तो होगी। तो आप बताएं मेरे पास इतना पशुधन है तो मेरे पास इतनी क्वांटिटी गोबर दिन की या हफ्ते की इतनी होगी, तो वो अश्योर्ड हो जाएगा कि आपको इतना गोबर आपने उसको देना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। अभी से टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो वैसे टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे किया जा सकता है, अगर कुछ लोग किया जा रहा है तो उसके सब्सिडीज वगैरह भी कुछ होती है? देखो, ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आने वाले कृषि जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर रहेगी। मुझे लगता है कि विभाग के पास भी एक चैलेंज आया था कुछ साल पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, तो डीसी साहब ने हमने मिलकर एक टीम बनाई थी, तो डीसी साहब के आदेश हुए थे कि एक हमारा ऐतिहासिक जो हमारा धरोहर है राजा का तालाब,
उसमें जो है उसको वीड फ्री करना है, और उसमें मॉडलिटीज थी क्योंकि दलदल थी, तो अंदर जाके 2 हेक्टेयर का वो तालाब था। तो ऑफ कोर्स डीसी महोदय उनकी हेल्प से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से, और जो आरडी डिपार्टमेंट है उनकी हेल्प से हमने ड्रोन के माध्यम से जो है वीडीसाइड स्प्रे करवाया था। कृषि विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़े थे, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा हमारे साथ जुड़े थे, तो उनके माध्यम से हमने ड्रोन से जो स्प्रे कराई थी। और जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बड़ा एनकरेजिंग था, हम भली भांति जो है वीड को कंट्रोल कर पाए। हमारे पास टी एस्टेट्स हैं, टी एस्टेट काफी बड़े गार्डन है, हमारी जीआई टैग है आज की डेट में हमारी चाय जो है। तो इन विषयों में, या हम बड़े फार्मर जहाँ पे हैं, जहाँ भी है उसमें भी जोन का इशू है। जहाँ पे जोन हो, रेड जोन होंगे, वहां तो हम फ्लाई कर नहीं पाएंगे, पर जहाँ पे नहीं है तो आने वाले समय में ड्रोन दीदी आपने सुना होगा, तो अगर कोई एफपीओ या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर ड्रोन लेना चाहे तो उसमें भी सब्सिडी शायद काफी बड़ा अमाउंट सब्सिडी का उपलब्ध है। इसके सिवाय भी मैं बताना चाहूंगा, अगर हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, अभी भी हम जो हमारे कुछ क्लस्टर्स हम बना रहे हैं हिमाचल में, जिनको हिम कृषि के नाम से जाने जाएंगे। ये भी वैसे ही क्लस्टर है जैसे हम बात एफपीओ की कर रहे थे, बट यूनिट थोड़ा सा छोटा है। कोशिश यही है कि लैब टू लैंड टेक्नोलॉजी इनमें हम तुरंत दें, ग्रुप लोगों का ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, और उसमें हम इंट्रोडक्शन की कोशिश कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग की। तो जो माननीय हमारे कृषि मंत्री जी हैं, वर्दी डायरेक्टर सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर महोदय हैं, इन्होंने विभाग को जो हमारा इसरो का एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून के नाम से जानते हैं, वहां पे लोगों को जो है एक फाउंडेशन कोर्स या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाया। मुझे भी अवसर उसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने भी 7 दिन की ट्रेनिंग वहां पे अभी हाल फिलहाल में की है। तो मुझे लगा कि जो हमारी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसका हम कृषि के क्षेत्र में उपयोग जो है भली भांति से कर सकते हैं, चाहे वो वेदर फोरकास्ट में हो, चाहे यील्ड एस्टिमेशन में हो। इवन तमिलनाडु गवर्नमेंट में तो क्रॉप इंश्योरेंस भी जो है, जो हमारा रिमोट सेंसिंग की जो डाटा है उस बेसिस पे जो उसके क्लेम सेटल हो रहे हैं, तो उस माध्यम से हो रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर हम किसी बीमारी का भी अगर हमने फोरकास्ट करनी है या सर्वेलेंस करनी है तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकली तो हमें नीचे ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग तो हम ऊपर से ही देख पाएंगे, और इसका तरीकाकार है करने का। तो अब हमारा विभाग जो है उसमें आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। युवा किस तरह से जुड़ सकता है इसके साथ, जैसे या खेती की तरफ ज्यादा जा सकता है? क्योंकि एक मानसिकता है कि यार एग्रीकल्चर से मुनाफा नहीं, तो वो कैसे, क्या क्रॉप लगाए, या क्या किस वाले सेक्टर पे जाए? जैसे मान लीजिए वैल्यू एडिशन पे जाए, या कल्टीवेशन पे जाए, या हार्वेस्टिंग पे जाए, तो कौन से तरीके पे अभी उसको फायदा हो, कहाँ हो? क्योंकि आज की डेट में, जब आज से पहले हम कृषि को लेते थे तो वो थोड़ा सा लेबर ओरिएंटेड काम था, हमें मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था, हमें कटाई मैनुअली करने पड़ती थी। हमारा जैसे चर्चा हो रही थी, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे सीढ़ी नुमा खेत है, छोटे छोटे खेत हैं। तो अब जो टेक्निक्स आई हैं, जैसे पावर टिलर, पावर वीडर, ये छोटे हमारे जो जोत के आकार के हिसाब से या लैंड होल्डिंग के आकार के हिसाब से हमारे पास, हम मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है स्टेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक किसान के घर में आप आसपास भी देख रहे होंगे पावर टिलर, पावर वीडर है। तो इन चीजों का हमें उपयोग जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही एक समझदारी मुझे लगता है। तो अब साथ में हार्वेस्टिंग के टाइम हम मैनुअल हार्वेस्टिंग अब बहुत कम होती जा रही है। रीपर कंबाइंडर काफी अच्छी सब्सिडी सरकारों द्वारा इसमें दी जा रही है। मैनुअली भी कोई करना चाहता है, ब्रश कटर के माध्यम से हम कटाई फसलों की कर रहे हैं। तो वो जो थोड़ी चीजें थी कि वो लेबर ओरिएंटेड काम था, तो मुझे लगता है कि अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। पहले जो होता था कि सब्जियां बहुत कम देखने को मिलती थी, अब आप देख रहे हो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं, और हमारे लोकल फार्मर के ही प्रोड्यूस काफी अच्छा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में, और कोरोना के बाद तो ड्रास्टिक चेंज हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारा यूथ हमारा एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा है, नई टेक्निक्स भी विकसित हो रही हैं। आपने नाम सुना होगा एरोपोनिक्स का, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोपोनिक्स का, और हमारे सराउंडिंग में भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये टेक्निक्स जो है फ्लरिश ही करेंगी, मेरा तो ये मानना है।